हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक ज़रूरी अपडेट है थाईलैंड के रिगार्डिंग। रिसेंटली थाईलैंड ने एक अपडेट लाया है। अगर आप 1 मई या उसके बाद थाईलैंड में एंटर होने वाले हैं तो आपके पास TDSE होना कंपलसरी है। TDSE क्या है? TDSE का फुल फॉर्म है थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड। ये काफ़ी सिंपल एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता है। अगर आप आज से 2-2.5 साल पहले थाईलैंड ट्रैवल किए हो तो आपको आइडिया होगा कि आपको पहले अराइवल के टाइम पे मैनुअली TM6 फॉर्म को फिल आउट करना पड़ता था। ये जस्ट उसी टाइप का एक फॉर्म है जिसको ऑनलाइन इनने कन्वर्ट कर दिया है। तो ये 5 मिनट का फॉर्म है। आपको मैं पूरा एक डेमो देता हूँ कि किस तरह से आप इसको फिल आउट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो ये है ऑफिशियल साइट, यहाँ से आपको इस फॉर्म को फिल आउट करना है। और एक चीज़ और है कि इस फॉर्म को आप कब फिल करना है, तो इस फॉर्म को आपको फिल करना है आपके अराइवल डेट से 3 दिन पहले। इसकी डेट ओपन हो जाएगी तब आप इसको फिल कर सकते हैं, उसके पहले आप इसको फिल आउट नहीं कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से आपको अराइवल कार्ड पे क्लिक करना है अगर आप फ्रेश फॉर्म फिल कर रहे हैं। और अगर आपने कार्ड फॉर्म फिल करके रखा है और उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस और एडिट करने के लिए अपडेट में जा सकते हैं। अपन जा रहे हैं अराइवल कार्ड फ्रेश फिल कर रहे हैं तो मैं आपको अभी एक डेमो दिखा रहा हूँ। आप अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट डालना, अपना पासपोर्ट, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपने साथ लेके रखना जब आप इसको फिल आउट करेंगे। सबसे पहला पार्ट है ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। सेकेंड पेज में आप आएंगे जब तो यहाँ पे आप अपनी ट्रिप की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। और थर्ड पार्ट में आपको हेल्थ डिक्लेरेशन, यहाँ पे आपको बताना होगा कि लास्ट 14 डेज़ में आप कहाँ पे ट्रैवल किए हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसमें आते हैं, अपन फिल आउट करते हैं इसको। और यहाँ पे आपको अपने फैमिली नेम में आपको अपना सरनेम डालना है। तो जस्ट मैं अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ अभी। और अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम में आपको अपना नाम डालना है। तो यहाँ पे मैं अपना नाम फिल करता हूँ। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप डाल दें, अदरवाइज़ आप पासपोर्ट नंबर में आपका जो भी पासपोर्ट नंबर है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपकी नेशनैलिटी डालनी है। आप जिस भी कंट्री से हैं आप अपनी नेशनैलिटी डालें। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंडियन डाल दिया। उसके बाद आप आएंगे यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आपके पासपोर्ट पे मेंशन हो। तो आप सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्टली डालना। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको ये फिल कैसे करना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। और ऑक्यूपेशन में आप जो काम करते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। मैंने डाल दिया सर्विस यहाँ पे। और यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें। वीज़ा नंबर, आपको वीज़ा नंबर की वैसे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप वीज़ा एग्जम्पशन पॉलिसी के टाइम पे जा रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई स्पेशल वीज़ा आपने लिया हुआ है तो उसका नंबर भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। कंट्री ऑफ रेसिडेंस में आप इंडिया डालेंगे। अगर आप जिस भी कंट्री से हो तो आप वो डाल दें। मैंने यहाँ पर डाल दिया इंडिया, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उसके बाद सिटी या स्टेट डालना है, तो जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ मध्य प्रदेश। आप जिस भी स्टेट से आप अपना स्टेट डाल दें। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू में क्लिक करना है। कंटिन्यू में आएंगे तो आपको अपनी ट्रिप इन्फॉर्मेशन देनी है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आएगा आपका डेट ऑफ अराइवल, जिस दिन आप एंटर होने वाले हैं, जिस दिन आपका प्लेन लैंड होगा वो आपको डेट डालनी है। तो ये देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपका 3 दिन की डेट ही ओपन होती है, उसके बाद की नहीं। जैसे अगर आप चाहें तो 10 तारीख का भी फिल कर ले तो आप नहीं कर सकते हैं। तो सपोज़ आपने यहाँ पे 8 तारीख डाली। उसके बाद आपको अपना बोर्डिंग कंट्री डालना है। जैसे अगर आप इंडिया से जा रहे हैं तो आप इंडिया डालेंगे। अगर आप किसी और कंट्री से थाईलैंड एंटर हो रहे हैं तो आप उस कंट्री का नाम डालेंगे यहाँ पे। पर्पस ऑफ ट्रैवल में आप जिस भी काम से जा रहे हैं, अगर आप घूमने जा रहे हैं, वेकेशन में जा रहे हैं तो आप हॉलीडे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मोड ऑफ ट्रैवल में अगर आप बाय एयर जा रहे हैं, बाय लैंड, बाय सी, तो वो आप देख लें। अगर आप बाय फ्लाइट जा रहे हैं तो आपको एयर में क्लिक करना है। उसके बाद आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में कॉमर्शियल फ़्लाइट आएगा। फ़्लाइट नंबर आप अपना डाल दें, जो भी आपका फ़्लाइट नंबर है वो आप अपना फ़्लाइट नंबर यहाँ डाल दें। नेक्स्ट है डेट ऑफ डिपार्चर। यहाँ पे आपको अपनी डिपार्चर डेट डालनी है, जिस दिन आप थाईलैंड से एग्जिट होंगे। चाहे आप इंडिया आ रहे हो, चाहे आप किसी और कंट्री में ट्रैवल करने वाले हो, आपको अपनी डिपार्चर डेट डालनी है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रैवल, मोड ऑफ ट्रैवल में अगर आप बाय फ्लाइट जा रहे हैं तो आपको एयर सेलेक्ट करना है। तो जो भी जिस भी ट्रांसपोर्टेशन वे से आप जा रहे हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में कॉमर्शियल फ़्लाइट आएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फ़्लाइट नंबर डालना है। तो आप अपना फ़्लाइट नंबर, जो आपके पास फ़्लाइट होगी उसमें सब दिया होगा। जब अपनी टिकट करेंगे तो उसमें सारी आपकी इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो वहाँ से आप इसको फिल आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको अपनी स्टे की डिटेल देनी है। आप जहाँ भी स्टे करने वाले हैं तो वो डिटेल आपको फिल आउट करनी है। सपोज़ अगर आप होटल में स्टे कर रहे हैं तो यहाँ पे होटल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ प्रोविंस में आपको सिलेक्ट करना है आप जहाँ भी स्टे करने वाले हैं। सपोज़ आप बैंकॉक में स्टे करने वाले हैं तो यहाँ पे आपको बैंकॉक सिलेक्ट करना है।
और अपना एरिया डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। ये आपकी होटल बुकिंग में भी मेंशन होगा, तो आप उससे देख के इसको फिल आउट कर देना। मैं जस्ट आपको अभी एक डेमो दिखा रहा हूँ। सपोज़ मैंने यही सिलेक्ट कर दिया और सब डिस्ट्रिक्ट भी आपको सिलेक्ट करना है, तो वो भी आपके में मेंशन होगा। आप गूगल से भी देख सकते हैं और आपकी होटल बुकिंग में भी मेंशन होगा। तो आप सपोज़ वहाँ से ये सिलेक्ट कर दिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने एड्रेस में अपना होटल की एड्रेस डालनी है। जो भी आपका होटल होगा वो आप यहाँ मेंशन करके कंटिन्यू में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको लास्ट पॉइंट में आपको डिक्लेरेशन देना है। प्लीज़ लिस्ट द नेम ऑफ द कंट्रीज वेयर यू स्टे विद इन 2 वीक्स बिफोर अराइवल। तो आप यहाँ आने से पहले, थाईलैंड एंटर होने से पहले 2 हफ्ते के बीच में आप कहाँ स्टे किए हैं। अगर आप इंडिया में रहे हैं तो सिर्फ आप इंडिया डाल दें, या फिर आप किसी और कंट्री में ट्रैवल किए हैं तो आप उसका भी नाम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पूरी प्रीव्यू करना है। ये पूरा जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है ये आप पूरा प्रीव्यू करेंगे। और अगर आपको यहाँ पे कुछ एडिट करना है तो आप इसको चेंजेस भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है जो बिल्कुल करेक्ट हो, क्योंकि इसी में आपका अराइवल कार्ड आएगा। तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है और उसके बाद यहाँ पे टिक करके सबमिट कर देना है। ये बहुत सिंपल सा फॉर्म है, बिल्कुल इस तरह से आपको इसको फिल आउट करना है। तो अभी आपने स्क्रीन पर डेमो देखा कि किस तरह से इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं, और इसका एक प्रिंट आउट अपने साथ जरूर कैरी करें। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।